स्टार्ट करेंगे हमारा संधि का टॉपिक। तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, मेल अथवा जोड़। मतलब अगर हम दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ते हैं तो उनमें कोई ना कोई विकार मतलब परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम केवल और केवल स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। ये 5 नाम याद करने आपको, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये हमारे संधि के स्वर संधि के भेद हैं। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे दीर्घ क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो अगर कहीं भी आपको कोई भी शब्द में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा या ऊ की मात्रा ये दिख जाए तो आप ये समझ लेना कि वो दीर्घ संधि है। जैसे उदाहरण के अनुसार हम समझेंगे, जैसे महात्मा। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? महा प्लस आत्मा। मान लो बड़ी ई, महिंदर। तो इस तरह से आप ले आगे है जैसे बड़ा ऊ, सुक्ति। तो इस तरह से ये पहचान आपको मिलेगी। दूसरा है हमारा गुण संधि। गुण संधि में कितनी मात्रा दिखाई दे रही है आपको? 1 मात्रा। अगर किसी भी शब्द में आपको ऊपर 1 मात्रा दिखाई दे, जैसे की मात्रा, ओ की मात्रा, यार, केवल ये पहचान होगी तो आपके दूर से ही मतलब जितने भी वर्ड दिए होंगे तो आप उनमें समझ जाओगे कि कौन सी है गुण संधि है। जैसे यहां पर देखो हमने ई की मात्रा की तो ये दीर्घ संधि होगी। महिंदर का महिंदर बना देंगे, मतलब ए की मात्रा बन गई, तो समझ लो कि ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। अब ओ की मात्रा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसे परोपकार। तो आप 1 सेकंड में पहचान जाओगे कि कौन सी संधि है। उसके बाद है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि में आपको कितनी मात्राएं दिखाई दे रही है? 1 2 मात्राएं दिखाई दे रही है। तो सबसे आसान सी पहचान है कि अगर आपको किसी भी शब्द में आई की मात्रा और औ की मात्रा दिख जाए, मतलब 2 मात्रा है, तो यहां पर भी आपको 2 मात्राएं दिखे, तो ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। जैसे सदैव, महोषध। बोलो बेटा, कोई मुश्किल लग रहा है? नो, वेरी गुड। तो इस तरह से आपकी संधि तैयार होती है। उसके बाद कौन सी है? यण संधि। यण संधि में क्या दिखाई दे रहा है आपको? पूरा वर्ण और एक आधा वर्ण। तो इसी तरह से इसकी पहचान क्या होती है? यह दिखाई दे रहा है ना स्टार्टिंग में, य। तो य र ल व, य र ल व से पहले आधा अक्षर। अगर आपको किसी भी शब्द में य र ल व से पहले आधा अक्षर दिखाई दे तो वो कौन सी संधि है? यण संधि है। तो यण संधि के उदाहरण मैं यहां पर लिखकर दिखाती हूं आपको। जैसे अत्यधिक, तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यह से पहले आधा अक्षर, बन गया आपकी यण संधि। जैसे मान लो स्वागत, तो वह से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? आधा अक्षर। तो ये पहचान है जो आप 1 सेकंड में पहचान जाओगे कि आपकी संधि कौन सी आ रही है इसमें। उसके बाद है अयादि संधि।
अयादी संधि में क्या दिखाई दे रहा है? आ और ये। अगर आपको किसी भी शब्द में आए आए, आओ आओ, अगर ये दिख जाए तो आपकी वो अयादी संधि है। जैसे नयन, नयन में क्या है? आ इसमें है, ये यहां पर हो गया, बन गया नयन। नायक, यहां पर देखो आ और ये बन गया नाय आय। पवन, अ और वह औ। पावक, यहां पर क्या बन गया? आ और वह बन गया आओ। तो इस तरह से आप स्वर संधि को अच्छे से समझिए और जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं बुक में उनको ध्यान से देखिए और आप इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए।